अगर आपका क्लास 10th के मैथ्स में 60 से कम मार्क्स आ रहा है तो आप पीसीएम नहीं ले सकते हो। अब ऐसा मैं नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत जगह ऐसा सुनने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं कि भैया मेरा मैथ्स में 60 से कम मार्क्स आ रहा है तो क्या मैं पीसीएम ले सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के मन में, क्योंकि उन्हें पीसीएम लेना रहता है आगे जाके। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए क्लास 10th का जो मैथ्स का एग्जाम हुआ वो टफ आ जाता है तो क्या होता है, आपका नंबर गिर जाता है। नंबर गिरने के बाद क्या होता है, पीसीएम स्ट्रीम लेने में भी दिक्कत आ जाता है कि भाई ले तो ले कैसे, क्योंकि लेना तो मुझे पीसीएम ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर कर लेंगे कि पीसीएम लेने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में पीसीएम लेके आप लोग कैसे स्टडी कर सकते हो, कौन से स्कूल में पढ़ना बेटर रहेगा, कोचिंग सही है या फिर स्कूल सही है, कैसे प्रिपेयर करें, ऑनलाइन पढ़े या फिर ऑनलाइन, सब कुछ आज के इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। पहले देखो, जिन बच्चों को पीसीएम लेना है और उनका मैथ्स का एग्जाम खराब चला गया है तो देखो डरने का बात नहीं है। देखो पीसीएम में क्या होता है ना, अगर आप क्लास 11 में कोई भी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, मैं सिर्फ स्कूल का बात कर रहा हूँ, तो स्कूल वाइज आपको पता होगा कट ऑफ सेट रहता है। जैसे अगर आप बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हो तो उन स्कूल्स का फिक्स रहता है कि वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का एडमिशन लेंगे जिनका 90% से अबव मार्क्स आया है क्लास 10 में, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर उनसे कुछ नीचे लेवल के स्कूल्स होते हैं, फिर उससे और नीचे लेवल के होते हैं। इनमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए कुछ स्कूल्स में 90% का कट ऑफ है, कुछ में 80 आ जाएगा, फिर कुछ में 75 आ जाएगा, फिर कुछ में 60, और ऐसे करके नीचे गिरता जाता है। फिर और नीचे आते जाओगे तो कुछ स्कूल्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही कम परसेंटेज में ले लेंगे, कुछ कॉलेज भी आ जाएगा जो आपको बहुत ही कम परसेंटेज में ले लेगा। फिर एकदम पासिंग मार्क्स तक भी गिर जाओगे ना, तब भी बहुत सारे स्कूल्स रहते हैं जो आपका एडमिशन ले लेते हैं, या फिर कुछ कॉलेज भी रहते हैं जिनके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, चाहे आप पीसीएम लो या फिर पीसीबी लो। तो सबसे बड़ा जो आपका डाउट था कि पीसीएम ले सकते हैं कि नहीं भैया अगर मेरा कम नंबर आया है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप बिल्कुल ले सकते हो पीसीएम क्लास 11 में। बस यहाँ पे एक दिक्कत ये होगा कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको उतना खास स्कूल नहीं मिलेगा, उतना खास कॉलेज नहीं मिलेगा जितना अच्छा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक जो सिर्फ पीसीएम लेके आगे बढ़ेगा स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ के, और एक ऐसा बच्चा है जिसको जेईई एडवांस भी क्लियर करना है। मेंस तो ऑलरेडी कंपलसरी है ही, साथ में एडवांस भी अगर वो चाहे तो। अभी हम लोग बात करते हैं इस साइड के बच्चे का, यानी कि वो बच्चा जो सिर्फ पीसीएम लेके आगे बढ़ने वाला है। अब देखो इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो अगर इसका अच्छा मार्क्स आया है तो वो सीधे चला जाएगा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेगा और वहां पे पढ़ेगा, और अच्छा मार्क्स नहीं आया है तो उससे कोई अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, खराब स्कूल मिलेगा जहां पे हो सकता है उतना अच्छा पढ़ाई ना हो रहा हो, या फिर वहां पे उतना अच्छा स्टूडेंट ना हो सकता है, ऐसा ऑब्वियस सा बात है। तो अब ये बच्चा क्या करेगा ना, या तो ये सेकंड बोर्ड एग्जाम देगा ताकि मैथ्स में अच्छा नंबर लाके वो डायरेक्टली कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन ले ले, या फिर उस बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो सेकंड बोर्ड एग्जाम छोड़ के वो क्या करेगा, किसी भी स्कूल में एडमिशन ले लेगा। और आपको पता होगा कि 10th क्लास में ही आप लोग 50 to 60% सिलेबस ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से ही कंप्लीट कर रहे होते हो। तो सेम यही चीज फॉलो होता है क्लास 11 में भी। क्लास 11 में तो मैक्सिमम बच्चे यूट्यूब वगैरह से ही पढ़ रहे होते हैं, ये साफ बात है, ठीक है। तो बच्चे के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखना ये है कि उसे क्या करना है, क्या उसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो क्लास 10 का एग्जाम वापस से दे सकता है। क्योंकि देखो क्लास 10 का एग्जाम इतना हलवा तो होगा नहीं, क्योंकि अभी आपका पूरा मार्च महीना बचा हुआ है, आपका एग्जाम कब कंप्लीट होगा, 7 मार्च को, उसके बाद आप पूरा फ्री हो, तो आपका पूरा मार्च भी बचा हुआ है और अप्रैल भी बचा हुआ है और आधा मई भी बचा हुआ है, क्योंकि आपका जो मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम होगा ना वो वापस 15 मई को होगा। अब क्योंकि ये बात आपको ही पता है कि आपके पास 2 महीने का टाइम है प्रिपरेशन करने का, तो ये सेम चीज सीबीएसई को ही पता है कि आपके पास भरपूर टाइम है। तो सीबीएसई आपको इतना इजी क्वेश्चन देगा नहीं, हाँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा तो उसे आप सॉल्व भी कर लोगे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप ये 2 महीना अच्छे से पढ़ते हो तो आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों का भी कैपेबिलिटीज होता है, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे क्लास 11 भी पढ़ रहे हैं पीसीएम लेके और 10th का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड से, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस भेड़ चाल में नहीं चलना है, आपको खुद से सोचना है। आपका फ्रेंड ले रहा है या फिर आपके स्कूल में कोई बच्चा ले रहा है, इससे आपको नहीं सोचना है। आपको अपना पहले कैपेबिलिटी देखना है कि आप क्या वो कर सकते हो फिर नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका क्लास 11th का शुरू का 2 महीना ऑलरेडी वेस्ट होगा। आपको पता होगा कि क्लास 11 में एडमिशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो यहाँ पे आपका अप्रैल और मई दोनों महीना बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप स्कूल में एडमिशन लिए नहीं होगे और उस टाइम पे आपको एकदम जल्दी से किसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा। अब यही दूसरी तरफ जो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जेईई मेंस जेईई एडवांस का तैयारी करना है, वो क्या करेंगे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है कैसा भी स्कूल मिल जाए, क्योंकि उन्हें क्या करना है, कोचिंग करना है। जैसे मैंने पीसीबी लिया था तो मैंने स्कूल नहीं करा था, मेरा स्कूल था डमी, मैं सिर्फ कोचिंग कर रहा होता था 6-7 घंटा का, ठीक है। और जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो स्कूल डमी करते हैं अगर वो नीट या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो, और वो फिर जाते हैं जेईई का कोचिंग में। तो यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है, कोटा में स्पेशली मैं कोटा जाके पढ़ा हूँ तो मुझे कोटा का आइडिया है। वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग है, अभी फिलहाल तो और भी खुल चुके हैं, जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे आपको 6-7 घंटा पढ़ाया जाता है, कोचिंग होता है सिर्फ वहाँ पे, और बाकी आपको स्कूल जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, वो आप डमी कर लेते हो, ठीक है। तो नीट और
और जेई वाले का तो बिल्कुल आसान है, उनका पूरा लाइफ सॉर्टेड है एकदम। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें कैसा स्कूल मिले, उन्हें क्या करना है, कोचिंग करना है। और इंस्टीट्यूट जो रहता है ना, कोटा में स्पेशली जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं कि आप खुद भी जब जाओगे ना तब खुद सोचोगे कि हाँ मैं कितना अच्छा जगह पे आ गया हूँ अब। तो यहाँ पे नीट और जेई वाले बच्चों को कुछ भी सोचने की जरूरत तो है ही नहीं। यहाँ पे जो सोचना है ना मेन, वो आपको सोचना है अगर आप डायरेक्टली पीसीएम लेके अगर आगे बढ़ रहे हो तो एक बार आप इस बारे में पता कर लेना। हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल में आगे आपको कंटिन्यू करने का मौका मिल जाए। बाकी मैंने आपको A to Z सभी जानकारी दे दिया है। अगर आपका मैथ्स में कम नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, पीसीएम आप ले सकते हो। बस वही है कि स्कूल थोड़ा सा लोअर मिलेगा, है ना। तो वैसे भी आप ऑनलाइन ही पढ़ते हो तो आपको स्कूल से कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं स्कूल के भरोसे ही पढ़ते हैं, उनको तो यार अच्छा स्कूल चाहिए। और अगर उनका मार्क्स कम आ रहा है तो उनको तो यार सेकंड बोर्ड एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी उनको अच्छा स्कूल मिलेगा, वरना अच्छा स्कूल मिलेगा कहाँ से फिर। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी अगर आपको जानना है इसके अलावा और भी कोई चीजें, जैसे 11th में पीसीबी लेना चाहिए या फिर पीसीएम, साइंस ले या फिर कॉमर्स ले, या फिर कोई भी ऐसा आपको जानकारी चाहिए होगा इन डिटेल, वो भी इजी वे में, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा सभी चीजें जो आप पूछोगे, ठीक है। सो आई होप सो आपको हर एक चीज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।